औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कल हमने इस्लामी तहज़ीब को सीखा था कि इस्लामी तहज़ीब क्या होती है। किसी को समझ तो नहीं आई थी? जी बताइए क्या समझ आई थी इस्लामी तहज़ीब? पहले तो ये बताइए कि तहज़ीब क्या होती है। तहज़ीब जो मज़हब होती है, जो हमारे अंदर की होती है, जो बाहर की चीज़ों को ज़ाहिर करती है। ऊंची बोलिए ना। तहज़ीब हमारे अंदर की चीज़ों को ज़ाहिर करती है और तमद्दुन हमारे बाहर की चीज़ों को ज़ाहिर करती है। शाबाश बेटा। किसी और अल्फाज में, बेशक आप किताब के अल्फाज बोल लें, अपने अल्फाज अगर आप नहीं उसको बोलना चाहते, ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप अपने लफ्ज़ों में बयान करें। आप क्या समझते हैं कि तहज़ीब क्या होती है? जी बैठ के तहज़ीब नज़रियात है और तमद्दुन को जब हम उसको अपनी शक्ल देते हैं तो तहज़ीब का विषय होता है। शाबाश। एक और एक अजीब सी बात आई थी कि तहज़ीब जो है वो नक्शा है और तमद्दुन क्या है? शाबाश शाबाश, आपको तो ज्यादा अच्छी बातें आती हैं, बताइए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि तहज़ीब, अल्लामा नहीं, शेख मोहम्मद इकबाल, ये अल्लामा इकबाल नहीं है, ये शेख मोहम्मद इकबाल है। शेख मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि किसी कौम के वो ज़ाहिर नक्शे जो उसे दीगर कौम से मुमताज़ बनाता है, तहज़ीब कहलाती है। बहुत अच्छे, शाबाश। इसका मतलब है कि आप तैयारी करके आए हैं। कल मैंने मौलाना मदूदी का जिक्र किया था, किसी को पता हो मौलाना मदूदी को, कोई तारुफ आपके पास हो मौलाना मदूदी का? कल किया था, कल आप लोग आए नहीं थे। कल के ग्रुप में मैंने बात की थी मौलाना मदूदी की। तो मौलाना मदूदी अलैहि रहमत इस सदी के, पिछली सदी में वो पैदा हुए, 20वीं सदी में, और पाकिस्तान बनने से पहले कि एक बहुत बड़े आलिम हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़े आलिम थे अपने दौर के, तो कोई बेजा नहीं होगा। उन्होंने जो है वो तफसीर की है कुरान पाक की, जिसको तफ़सीरुल कुरान का नाम दिया जाता है। इसकी 6 जिल्दें हैं। वो गलती से कह दिया था, 6 हैं। तफ़सीरुल कुरान मौलाना मौदूदी अलैहि रहमत। वैसे तो बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन मौलाना मदूदी का काम जो है उसकी ख़ास बात क्या है कि बड़ी आसान लफ्ज़ों में बयान किया गया है। आसान लफ्ज़ का इंतखाब किया गया है और आम आदमी जो 2-4 जमातें पढ़ा हुआ हो उसको भी तफसीर समझ में आ जाती है। तो आप लोगों के घरों में कोई तफसीर होनी चाहिए, अगर आप लोगों ने इस्लामिक तहरीर रखी है तो। जब बड़े हो जाएंगे फिर तो रखनी है, तो अभी रख लें, सेकेंड ईयर में भी रखनी है। उन्होंने जो इस्लामी तहजीब के 5 अनासिर बताए थे वो क्या? शाबाश जी। दुनियावी जिंदगी का तसव्वुर, शाबाश जी जी, आप बता जी, शाबाश, वेरी गुड। और कोई शेर आप बोल सकती हैं या आगे चले हम आगे चलते हैं और इसके अवामिल की बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा इस्लामी तहजीब के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस्लामी तहजीब की बुनियाद बनते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन के ना होने से एक इस्लामी तहजीब हो ही नहीं सकती, या अनासिर कौन से हैं और अवामिल कौन से हैं। अगर हम पहले ये समझें कि अवामिल और अनासिर क्या होते हैं। अवामिल क्या है? जो इसके ख्यालात और नजरियात है, इस्लामी तहजीब के जो ख्यालात और नजरियात हैं उसको क्या कहेंगे? अवामिल कहेंगे। अवामिल, ख्यालात और नजरियात, तसव्वुरात। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसके अमली अज्जा, जो अमली अज्जा हैं वो क्या है? वो अनासिर।
अब यहाँ से हमें जब हम अवामिल व अनासिर की बात करेंगे तो हमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी। किसी तहजीब की तश्कील करने वाले ख्यालात व नज़रियात इस तहजीब के अवामिल होते हैं और इसके अमली अज्जा इस तहजीब के अनासिर कहलाते हैं। अवामिल व अनासिर दोनों इस्लामी तहजीब में बुनियाद की हैसियत रखते हैं और इनको नज़रअंदाज करके इस्लामी तहजीब परवान नहीं चढ़ सकती। अब थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी है, थोड़ा सा इसमें एक अवामिल तहजीब और अनासरे तहजीब में कुछ फर्क है। वो क्या है? किसी भी तहजीब में अवामिल को बुनियादी हैसियत हासिल होती है क्योंकि इनका ताल्लुक नजरियात से होता है और इंसान हमेशा अपने नजरियात और अफकार के ताबे होता है। हम इस्लामियत लाज़मी में भी यही पढ़ते हैं कि हमारे जो आमाल हैं उसका मुहर्रिक हमारे अकायद होते हैं, हमारे नजरियात होते हैं। जिस तरह के हमारे अकायद होंगे, जिस तरह के हमारे नजरियात होंगे, वैसे ही हम अमल करेंगे। इंसान को आंधी, बारिश और तेज धूप से बचने की जरूरत ने इसके दिल में कमरा या मकान बनाने का ख्याल पैदा किया। ये ख्याल एक अमल की हैसियत रखता है। अगर बारिश ना होती, अगर आंधी ना होती, अगर जानवरों से बचना ना होता तो घर ना बनाए जाते, मकान ना बनाए जाते, कमरे ना बनाए जाते। जबकि कमरा या मकान की तामीर के लिए जरूरी सामान इसके अनासिर है। बात समझ में आई? अवामिल और अनासिर की। अवामिल क्या होते हैं? जो अमल पर तहरीक देते हैं, जो अमल पर उभारते हैं, वो अवामिल। और जो अनासिर हैं जिनसे मिलके कोई चीज बननी है, वो क्या कहलाएंगे? अनासिर। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि तहजीब के अवामिल और तहजीब के अनासिर में फर्क कर सकें। अवामिल क्या हुए तहजीब के? जिनसे तहजीब, जिनकी वजह से तहजीब बनती है। और अनासिर क्या होते हैं? जिससे मिलकर बनती है, जिसकी वजह से बनती है वो, और जिससे मिलकर बनती है। इस मिसाल से अवामिल और अनासिर का फर्क वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। गोया अवामिल नजरियात से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं और इंसान को एक नजरियाती मुसलमान बनाते हैं, जबकि अरकान या अनासिर में नजरियात के साथ अमली पहलू गालिब आता है। यानी कि अकायद फिर क्या हुए? जो अकायद इस्लाम है वो क्या हुए? वो अवामिल है। और अनासिर क्या हुए? नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ये वाज़ेह हो गया ना। इसीलिए जब आपको इस्लामियात लाजमी पढ़ाई जाती है तो उसमें कुछ ईमानियात, हमारी जो 5 बुनियादी ईमानियात हैं वो पढ़ाई जाती हैं और फिर उनकी वजह से हम अनासिर की बात करते हैं कि कौन से अनासिर मुसलमान को मुसलमान बनाते हैं। तो बुनियादी अनासिर या बुनियादी जो आमाल हैं वो कौन से हैं? नमाज, रोजा, ज़कात, हज और सबसे ऊपर कलमा शहादत। अवामिल जमा है आमल की। तो जब हम बात करेंगे इस्लामी तहजीब के अवामिल, अब हम सीखते हैं कि इंसानी तहजीब के अवामिल कौन से हैं। अवामिल इसकी जमा है अमल की। इसको अंडरलाइन करें, छोटी छोटी बातें होती हैं वो पेपर में आ जाती हैं। मुतहर्रिक करने वाला, अमल पर उभारने वाला, आमादा करने वाला। इंसान को जो चीज मुतहर्रिक करती है और उसे अमल की तरफ राग़िब करती है वो क्या होता है? वो ख्याल या नजरिया होता है। ये बार बार ये बात हो रही है कि इंसान को अमल पर कौन सी चीज उभारती है? तो इंसान के अमाल के मुहर्रिक क्या होते हैं? उसके नजरियात होते हैं। इबादत पर हमें कौन सी चीज तहरीक देती है? अकायद, नजरियात, हमारी फिलॉसफी, हमारे सोचने का अमल, हमारी जो आउटलुक है हमारे जिंदगी के बारे में वो करता है। किसी भी तहजीब के अवामिल वो पुख्ता अफकार और नजरियात होते हैं
जिन पर कामिल यकीन की बुनियाद पर इसका पूरा ढांचा खड़ा होता है। इस्लामी तहजीब के अवामिल इस्लाम के असासी अकायद हैं। फिर वही बात आ गई, इसको मुख्तलिफ अंदाज से हम सीख रहे हैं। अब तो हमारे जहनों में ये रासिख हो जानी चाहिए कि इस्लामी तहजीब के अवामिल इस्लाम के वो असासी अकायद हैं जिनको ईमानियात कहा जाता है। वो असासी अकायद क्या है? तौहीद, तौहीद, रिसालत, ये तो हो गया मजमूई तौर पे। लेकिन जब हम इसको वाज़ेह तौर पे बात करते हैं, तौहीद से मुराद अल्लाह के एक होने पर ईमान रखना। रिसालत, अल्लाह ने लोगों को, इंसानों को, लोगों की रहनुमाई के लिए अपने बंदों में से रसूल और नबी बनाकर भेजे हैं। नबी और रसूल में फर्क भी होता है, ये भी आपको पता होगा, सामने लाजमी का टॉपिक है। नबी वो होता है खबर देने वाला, लफ्जी मानी क्या है? खबर देने वाला। और रसूल पैगाम पहुंचाने वाला, ये तो हो गए लफ्जी माने। पैगंबर, प्याम्बर, प्याम्बर, प्याम लाने वाला, अल्लाह का पैगाम लाने वाला, जिस पर वही नाज़िल होती हो। आम लोगों में और नबी में फर्क क्या होता है? आम इंसान पर वही नाज़िल नहीं होती, नबी पर वही नाज़िल होती है। क्लियर बात? नबी और रसूल में क्या फर्क है? नबी पहले से मौजूद जो शरीयत है, जो अल्लाह ने किताब नाज़िल की है या अल्लाह ने कोई सहीफा नाज़िल किया है, पहले से एक शरीयत नाज़िल की है, उसी को आगे लेके चलता है। कोई नई शरीयत उस पर लागू नहीं होती, कोई नई किताब नाज़िल नहीं होती, कोई नई सहीफा नाज़िल नहीं होता, उसी कानून को लेके आगे चलता है। वो नबी होता है। रसूल नया उस पे, वही दोनों पे आएंगे, वही दोनों पे आएंगे।